नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मसले पर। ये मसला कुंभ को लेकर है। महाकुंभ में 3 बड़ी घटनाएं हुई। 2 जगह आग लगी और 1 जगह भगदड़ मची। इस भगदड़ में जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 30 लोगों की जान गई और 60 के करीब लोग घायल हुए हैं। सरकारी आंकड़ा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी विवाद है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ये दूसरा विषय है। भगदड़ कैसे मची इसकी जांच चल रही है। लेकिन आज हम इसी मुद्दे को लेकर हार्दिक हुंडिया से बात करेंगे। इन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर। ये भी भगदड़ को लेके है। हालांकि जो भगदड़ है महाकुंभ में नहीं, जो जैन साधुओं का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसमें कुछ भगदड़ मची थी, कुछ लोग उसमें मारे गए थे। हार्दिक हुंडिया का ये आरोप है कि सरकार ने भेदभाव वाली नीति अपनाई है। जो कुंभ मेले में मारे गए लोग हैं उन्हें बड़ा मुआवजा दिया गया। हालांकि जो जैन साधुओं कार्यक्रम में जो लोग मरे थे उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हार्दिक हुंडिया हमारे साथ हैं। हार्दिक हुंडिया पत्रकार हैं, समाज सेवक हैं और व्यापारी भी हैं। हार्दिक भाई, आपसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पे। एग्जैक्टली क्या है, मतलब आपने जो आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, भेदभाव की नीति की बात की है आपने, तो एग्जैक्टली क्या है वो क्या हुआ था एग्जैक्टली पहले बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि जो भगदड़ हुई थी जैन, देखिए महाकुंभ में जो हुआ उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो भगदड़ आपने बताया कि जैन समाज का जो प्रोग्राम था उसमें हुई, वो क्या हुआ था, कौन सी तारीख को था, उसके बारे में बताइए। यूपी में बागपत करके एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ पे भगवान आदिनाथ दादा को निर्वाण लड्डू का एक प्रोग्राम था। और प्रोग्राम के लिए जिस तरह से ऊपर जाना था, जो लकड़ी का स्टेज बना हुआ था, वहाँ कैपेसिटी 5 लोगों की थी तो 10 लोग चढ़ गए। तो वो स्टेज टूटने के कारण, काफी ऊंचा स्टेज था, नीचे ऊपर से जब वो स्टेज टूटा तो नीचे करीबन काफी लोग थे। इसमें करीबन 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से ऊपर लोग घायल हो गए। तो अब मेरी खाली यही एक विनती है कि अरुण, आज यूपी की सरकार के जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ जी, वो हर समाज में लोकप्रिय है। आज नरेंद्र मोदी जी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, उनके बाद यदि कोई लोकप्रिय इस देश के अंदर है तो योगी आदित्यनाथ जी। मेरी आदित्य योगी नाथ जी से एक ही विनती है कि आपने जब महाकुंभ में जो प्रयागराज के अंदर जो 30 लोगों की करीबन मौत हो गई, यहाँ हमारे जैन समाज बागपत के अंदर करीबन 7 लोगों की मौत हुई। दोनों धार्मिक मुद्दा, दोनों एक ही स्टेट के मुद्दे और दोनों धार्मिक कार्यों करते हुए दोनों की मौत हो गई। तो योगी जी, आपसे मेरी हमारी ये चैनल से थ्रू आपको विनती है कि आपने वहां 25 लाख का मुआवजा करीबन 30 लोगों को दिया। तो जब जैन समाज के लोग के अंदर जो 7 लोगों की मौत हो गई है, वो भी एक हादसा था, ये भी एक हादसा है। तो आपने ये भेदभाव क्यों रखा, यही मेरा आपसे एक सवाल है। दोनों भारत माता के संतान है, दोनों भारत सरकार को, भारत माता को प्रेम करने वाले लोग हैं। तो मैं तो अभी भी सोच नहीं सकता हूं कि आपने ऐसा भेदभाव इन दोनों धार्मिक हादसों में जो मौत हुए इनके साथ ऐसा क्यों रखा। और योगी जी, आप तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हो जिनको आपके राग द्वेष ऐसी कोई बात आप में नहीं है। तो मैं तो अभी भी सोच नहीं सकता हूं कि आपने ऐसा भेदभाव क्यों रखा था। और मेरा तो एक ही चीज है कि योगी जी, आप, हम सब भारत माँ के संतान हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि भगवान आदिनाथ दादा के सबसे बड़े पुत्र भरत महाराजा, उनके नाम से भारत का नाम पड़ा है। जैन धर्म तो अनादि कालों से, और जैन धर्म का जन्म भी भारत में हुआ था। हमारे जितने भी क्षत्रिय जो तीर्थंकर, सब क्षत्रिय महाराजा थे। तो आज ये भेदभाव क्यों, वो मतलब अभी तक दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि योगी जी जैसे एक महापुरुष ऐसी गलती कर सकते हैं। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी घटना हुई तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं हो पाई अभी तक?
नहीं, चर्चा हुई ऐसा नहीं, काफी लोगों ने, जैसे भी हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री प्रदीप जी आदित्य जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। हमारे एक अमित राय जैन करके एक एडवोकेट है, उन्होंने भी इश्यू समाज के सामने लाया है, काफी लोगों ने लाया है। और वहाँ यूपी के अंदर तो बहुत सारी चर्चाएं, और अभी ये पूरे भारत भर के अंदर ये चर्चाएं चल रही है कि योगी जी ने इतनी बड़ी गलती की कैसे। चलिए देखिए, ये तो खैर विषय है, ये मुद्दा हम योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्यों भेदभाव किया गया है इस पूरे मामले में। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो कुंभ का आयोजन किया गया है, यहाँ 40 करोड़ लोग आने की संभावनाएं हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखो, मैं बोलता हूँ कुंभ का जो मेला होता है, मैं तो बोलो भारत के हर धर्म प्रेमी को वहां जाना चाहिए। और जिस तरह मतलब क्या होता है, 40 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं वहां। आज देखो, रोड के ऊपर रोज की लाखों गाड़ियां चलती, तो एक दो अकस्मात हो भी जाते हैं। कभी गाड़ी की गलती होती, कभी चलने वाले की गलती होती। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगता जब तक वो चीज हम देखेंगे। आज भगवान के ऊपर हमारी कितनी बड़ी, भारतीय संस्कृति के ऊपर हमारी कितनी बड़ी आस्था है। आज भारत के लोग धर्म प्रिय दिखा है, और 12 साल के बाद एक बार कुंभ आता है। मैं तो बोलता हूँ कुंभ के दर्शन हर नागरिक को करने जाना चाहिए। और एक धर्म का अद्भुत प्रतीक, धर्म की एक आस्था लोगों के प्रति है, इतनी अद्भुत है, वो भी हमें वहां देखने को मिलती है। तो कुंभ है, और इसका दर्शन तो करने हम सब लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, ये थे हार्दिक भाई, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो जैन साधुओं का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भगदड़ मची थी, कुछ लोग मर गए थे, और उसके बाद योगी जी से एक गुहार लगाई है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनके साथ अन्याय ना किया जाए। और जहाँ तक कुंभ मेले में जो भगदड़ मची थी उसका विषय है, उस बारे में प्रशासन जांच कर रहा है कि भगदड़ क्यों मची, क्या कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं थी या हादसा था, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, नए मुद्दे के साथ फिर होंगे आपके साथ।